नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। वेलकम बैक टू दी ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स सीरीज, जिसमें कि आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं इसका दूसरा भाग। इसका जो पहला भाग था उसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन करी थी ऑल द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में, जो भी स्कीम्स जो कि पिछले एक साल में जारी करी गई हैं। और आज यानी कि सेट नंबर 2 में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, जिसमें कि मैं आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो भी योजनाएं पिछले एक साल में जारी करी गई हैं, शुरू करी गई हैं, उनके बारे में विशेष रूप से हम लोग यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो आपको बता दूं, अनअकैडमी आप सभी के लिए एक स्पेशल कॉम्बैट को कंडक्ट कर रहा है। ये वाला कॉम्बैट होने वाला है 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे और इसका पैटर्न वही रहेगा। 54 क्वेश्चन आपको 60 मिनट्स में आंसर करने होंगे। इस कॉम्बैट की खास बात क्या है कि ये एक PYQ स्पेशल है, यानी कि इसमें हम लोग आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही पूछने वाले हैं। तो आपके पास काफ़ी सुनहरा मौका है अच्छी स्कॉलरशिप जीतने का। अगर आप लोग यहाँ पे ये वाले रैंक्स लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स अनअकैडमी के द्वारा अवेलेबल करवाई जाएंगी। ध्यान रखिए, इसमें अगर आपको एनरोल करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इसमें एनरोल करते टाइम आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ANI UPSC का ये वाला कोड। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है जो कि ईस्टर के शुभ अवसर पर लाया जा रहा है। इसमें अगर आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करते हैं 12 महीने का तो 3 साल का आपको फ्री मिलेगा, 3 महीने का, 18 महीने का करते हैं तो 3 मंथ्स का फ्री मिलेगा, 24 मंथ्स का करते हैं तो 6 मंथ्स का फ्री मिलेगा और 36 मंथ्स का करते हैं तो 6 मंथ्स का फ्री मिलेगा, ऑन टॉप ऑफ दी 10% डिस्काउंट जो कि अनअकैडमी आपके लिए अवेलेबल करवा ही रहा है। और ये आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग ANI UPSC कोड का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे तो। राइट, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, मैं आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो यहाँ पे आपका मंत्रालय है, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार विकास का जो मंत्रालय है, उसके द्वारा जो भी स्कीम्स लॉन्च करी गई थी उनके बारे में चर्चा करने वाला हूं। नंबर 1 स्कीम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस के बारे में। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि बेसिकली जो भी पेशेंट्स होते हैं, जो भी यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, उनके आपस में जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस को इम्प्रूव करने के लिए ये वाली एक यहाँ पे ऐप को शुरू किया जा रहा है। UHI क्या चीज़ है? आपने टेली कंसल्टेशन का नाम सुना होगा। टेली कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी पुराना है, लेकिन ये भारत में उतना स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाया। उसी चीज़ को स्ट्रीमलाइन करवाने के लिए दोस्तों ये UHI का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आई है। डिटेल में बताऊंगा क्या यहाँ पे है। इसके साथ ही में आपको एक और चीज़ देखनी होगी जो कि मैं यहाँ पे स्कीम नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन सैंडबॉक्स। अगर आपको मालूम होगा, भारत ने आयुष्मान भारत का जो मिशन लॉन्च किया था, उसके तहत हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को भी लॉन्च किया था। तो ये NDHM का जो सैंडबॉक्स है, ये एक तरीके से वही चीज़ है। हम लोग चेक करना चाहते हैं कि बेसिकली अगर हम लोग हेल्थ को डिजिटाइज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा, उसमें हमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों स्कीम्स को हम लोग अगर साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर बात करें नंबर 3 पे, हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। ये बेसिकली डील करता है हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, यानी कि बुनियादी ढांचे के साथ। यहाँ पर सरकार का पुश है कि हम लोग जितना हो सके जो भी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में, उसको और ज़्यादा डेवलप करें। इसके बाद बात हो रही है मानस ऐप के बारे में, जो कि मैं इस साल मानता हूं बहुत ही हाई प्रोबेबल क्वेश्चन है। मानस ऐप का जो सवाल है, मानस बेसिकली आपका दोस्तों डील करता है मेंटल हेल्थ के साथ। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इसको लेकर सवाल इस साल UPSC पूछ सकती है। ऑप्शन नंबर 5 स्कीम नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर आरोग्य धारा की बात हो रही है, जिसका कि 2.0 यानी कि अगला अध्ययन हमें देखने को मिला है। पहले बात करेंगे PM आरोग्य धारा यहाँ पे क्या थी। PM आरोग्य धारा 2.0 यहाँ पर क्या है, इसके क्या क्या यहाँ पे विशेष फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली डील करता है ये हेल्थ के इंश्योरेंस के साथ, जो कि गवर्नमेंट काफ़ी बड़े लेवल पर आपके लिए लेकर आई है। उसके बाद नंबर 6 बात करें, प्रधानमंत्री सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ये बेसिकली डील करता है हेल्थ के सेस के साथ, कि जो भी भारत सरकार हेल्थ का सेस इकट्ठा करती है उसका इस्तेमाल हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं और उसका इकट्ठा उसको किस तरीके से किया जाएगा। नंबर 7, जो कि मैं अगेन मान रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू यहाँ पे स्कीम आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज गोइंग टू बी आहार क्रांति, जो कि फोकस करती है न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट के ऊपर, और इसको लेकर भी सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कीम नंबर 1 आपके सामने है। ये वाली स्कीम बल्कि इसी साल लॉन्च करी गई, जनवरी 11, 2022 की ये वाली खबर आप देख सकते हैं द हिंदू बिजनेस लाइन की। UHI टू बी लॉन्च्ड दिस वीक, ये वाला स्टेटमेंट RS शर्मा जी के द्वारा दिया गया था।
यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि NHA ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ द UHI अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी कि ABDM के तहत आपका UHI लाया जाएगा। मैं आपको बड़ी आसान तरीके से समझा देता हूँ। आपने नाम सुना होगा टेली कंसल्टेशन का। टेली कंसल्टेशन क्या होती है, यानी कि मान लीजिए कोई मरीज़ है, कोई पेशेंट है, उसको अस्पताल नहीं जाना, उसको घर बैठे बैठे अपनी बीमारी का इलाज करवाना है, तो वो क्या करेगा, वो डॉक्टर को फ़ोन करेगा। लेकिन ये फ़ोन करने का जो तरीका है, इसका कोई प्रोटोकॉल यहाँ पे डिफाइन नहीं था। सो पेशेंट है, एक तरफ पेशेंट है, एक तरफ डॉक्टर है, दोनों को कनेक्ट कैसे करवाओगे? हो सकता है कि वो शायद किसी प्राइवेट सेक्टर की ऐप के ऊपर चला जाए, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कुछ मेजर चीज़ नहीं करी गई थी। तो देयर वर नो ओपन प्रोटोकॉल्स विच वर डिफाइंड फॉर डिलीवरी ऑफ द डिजिटल हेल्थ सर्विसेज, कि क्या यहाँ पे डेफिनेशन होती है, क्या यहाँ पे रेगुलेशंस होनी चाहिए, किस तरीके से उनके साथ डील करना है। सो ये UHI है, ये एक तरीके से ओपन नेटवर्क है विच इज डिजाइन टू एनेबल द इंटर ऑपरेबल डिजिटल हेल्थ सर्विस डिलीवरी सच एज टेली कंसल्टेशंस। तो ये बेसिकली डिजिटल हेल्थ सर्विस डिलीवरी के साथ ही डील करता है। फॉर एग्जांपल टेली कंसल्टेशन, इसमें क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी फ्रेमवर्क डिफाइन नहीं था, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल डिफाइन नहीं थे, इसके चलते यहाँ पर जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स चल रहे थे, एक तो वो नॉन इंटरऑपरेबल थे और वो फ्रैगमेंटेड भी थे, जिसकी वजह से इवन दो हेल्थ की सेवाएं मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन वो सही बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसीलिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ डिजिटल हेल्थ सर्विस लाइक टेली कंसल्टेशन और बुकिंग एन अपॉइंटमेंट, द प्लेटफॉर्म अप्रोच रिक्वायर्स बोथ पेशेंट्स एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स टू यूज द सेम प्लेटफॉर्म। बड़ा ज़रूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन नौकरी प्रोवाइड करने वाले से आपका संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। तो वही चीज़, मान लीजिए आपको अपनी तबीयत का इलाज करवाना है, आपको अपनी बीमारी का इलाज करवाना है, लेकिन उस केस में अगर आपको डॉक्टर ही नहीं मिल रहा है सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम मंच पे, तो आप डॉक्टर तक पहुंचेंगे कैसे, अपनी बात उस तक पहुंचाएंगे कैसे? सो ये वाला ओपन नेटवर्क गवर्नमेंट लेकर आई है, जिसको यहाँ पे UHI कहा जा रहा है। पेशेंट्स एंड द हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स कैन बी ऑन अ डिफरेंट एप्लीकेशंस बट दे विल बी एबल टू सीमलेसली इंटरैक्ट। मैं आपको फिर से बता दूं, ये केवल एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई ऐप नहीं है जो कि गवर्नमेंट बना रही है, यानी कि हम गवर्नमेंट यहाँ पे कोई सर्विस नहीं दे रही। ये केवल एक प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ पर आकर के ये दोनों के दोनों लोग आपस में मिलने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, सो आज से कई साल पहले जैसे नेटफ्लिक्स था, अभी तो खैर नेटफ्लिक्स अपनी अलग से मूवीज़ बनाने लग गया है, लेकिन कई साल पहले नेटफ्लिक्स क्या करता था कि वो केवल प्लेटफॉर्म था, जो बनी बनाई मूवीज़ थी उनको नेटफ्लिक्स पे लाया जा रहा था, उनको स्ट्रीम करवाया जा रहा था। लेकिन वही चीज़ आज हमें यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये चीज़ है आपकी UHI की। ध्यान क्या रखना, आप लोग प्लीज़ रिमेंबर रखिए कि ये ABDM के तहत शुरू करा गया है। किस पर्पज़ के लिए? टेली कंसल्टेशन के पर्पज़ के लिए, टेली मेडिसिन के पर्पज़ के लिए। एंड तीसरा यहाँ पे मकसद क्या है कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली पेशेंट और जो आपका डॉक्टर है उसको सीमलेसली कनेक्ट करवाना चाहते हैं। अगली चीज़ की बात करें, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना बात हो रही है। ये देखिए आपके सामने है, PM मोदी टू लॉन्च आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना इन UP ऑन अक्टूबर 25। ये वाली जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था बनारस में। ये भारत की लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम है फॉर स्ट्रेंथनिंग। क्या पर्पस है? यही इसका मेन पर्पस है। यही आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में हेल्थ केयर को लेकर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए इसको लॉन्च करवाया जा रहा है। तो ऑलरेडी हमने NHM को लॉन्च किया था। NHM के तहत आपको मालूम होगा हमने किस किस तरीके से अलग अलग टीयर्स पे हमने अलग अलग हेल्थ केयर सेंटर्स खोले हुए हैं, बेसिकली उसी चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए और बेहतर करने के लिए। सो जो भी वहाँ पे हमें गैप्स देखने को मिलते हैं पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली इन द क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ एंड प्राइमरी केयर, भले वो शहरी इलाके हों भले वो ग्रामीण इलाके हों, दोनों ही इलाकों में हम उन गैप्स को फिल करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ ये वाली आपकी योजना यहाँ पे शुरू करवाई जा रही है। अंडर द स्कीम फॉलोइंग विल बी सेटअप। क्या क्या चीज़ें होंगी? एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ आपका सेटअप किया जाएगा। 4 नए NIVs सेटअप किए जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, बिकॉज कोविड-19 के चलते जो आजकल नए नए वायरसेस सामने आ रहे हैं उसको गवर्नमेंट स्टडी करना चाहती है। फिर आपका रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा फॉर WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन, देन 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज, 5 न्यू रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। इसको लेके सवाल आने की संभावना बहुत कम है क्योंकि ये अभी बने नहीं हैं, आगे जाकर बनेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इसके मुख्य यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपके सामने है। सपोर्ट फॉर इतना रूरल एंड इतना अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाई जाएंगी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स NCDCs बनाए जाएंगे, नए बनाए जाएंगे क्षेत्रीय लेवल पर। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई, वही यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत लेकर आने वाली है। आपको इसमें जो एक और चीज़ बताना चाहता हूं वो ये है कि इट टारगेट्स टू बिल्ड एन IT एनेबल्ड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम बाय डेवलपिंग अ नेटवर्क ऑफ सर्वेलेंस लेबोरेटरीज एट ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल एंड नेशनल लेवल्स।
अब इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या देखा कि कोविड-19 की महामारी आई, तो कोविड-19 की महामारी के चलते ऑब्वियसली हर एरिया में, हर ज़िले में, हर जगह केसेस आ रहे थे। इनको कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और गवर्नमेंट का इसमें बहुत खर्चा आ रहा था। तो गवर्नमेंट अब क्या करने वाली है कि एक आईटी एनेबल्ड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम लेकर आने वाली है। मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि पूरे भारत में डायबिटीज़ का जो इंसिडेंस है वो कितना है। इंसिडेंस से माने कि डायबिटीज़ आप कितने लोगों को देखने को मिलती है, या फिर टीबी कितने लोगों को देखने को मिलता है, या फिर अगर हम एचआईवी की बात करें या फिर हेपेटाइटिस की बात करें, कितने लोगों को देखने को मिलता है। सो ये डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है। ये लोग क्या करेंगे कि एक नेटवर्क बनाएंगे सर्वेलेंस लेबोरेटरीज का, और वो नेटवर्क बनेगा बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट से लेके, ब्लॉक लेवल से लेके, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके, उसके बाद स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक, और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में भी बनाया जाएगा, सो दैट हम लोग पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा कर पा रहे हैं। ये मकसद है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का। कुल मिला के आपको केवल 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1 चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। नंबर 2 चीज़ ध्यान रखिए कि ये आईटी एनेबल्ड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं। एक और चीज़ जो कि सवाल पूछा जा सकता है कि इसकी लॉन्चिंग कहाँ से हुई थी, तो दोस्तों इसकी लॉन्चिंग जो है ये बनारस से हुई थी। इसका प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, हाई वैल्यू टॉपिक है इस साल के लिए। मैं आपको फिर से बोलूँगा, इसको लाइटली ना लें। मानस आपको लेके सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बल्कि मैं इसको यहाँ पे 5 स्टार्स देना चाहूँगा। ठीक है, मानस आपकी पहली बात तो फुल फॉर्म है, यानी कि ये एक एक्रोनिम है। ठीक है, मानस आपका फुल फॉर्म क्या है? मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। सो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बनता है। अब दिस विल बी इट वॉज endorsed by एज a national program by the Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council। तो पीएम के साथ काम करने वाला ये काउंसिल है, एक परिषद है, उन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को एंडोर्स किया था। मकसद क्या है? जितने भी भारत के एज ग्रुप्स हैं, ठीक है, मेनली जो एज ग्रुप्स हैं वो 15 to 35 ईयर्स के जो बीच के लोग हैं, उनकी वेलबींग को प्रमोट करना। द इनिशियल वर्जन ऑफ मानस फोकसेज ऑन प्रमोटिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, कि हम लोग भारत में जो मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, जिसकी तरफ हम लोग नॉर्मली ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग उसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है ये यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो खबर है 15 अप्रैल 2021 की न्यूज़ है। इसकी एक्सपेक्टेशन पिछले साल भी थी आने की, इस साल काफ़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। इसकी ऐप है, आप इसको जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ मानस ऐप जो है इसको जॉइंटली एग्जीक्यूट किया जा रहा है बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स। निमहांस बेंगलुरु, जो आपको मालूम होगा भारत का एक बहुत ही जाना माना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है, जो कि बेंगलुरु में देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो द एपेक्स सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस एजुकेशन इन द कंट्री। दूसरे नंबर पर AFMC पुणे आता है। ठीक है, AFMC आपको अगेन मालूम होगा आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे में स्थित है। ठीक है, यहाँ ये भी एक इंडिया का बहुत ही जाना माना मेडिकल कॉलेज है, जो कि यहाँ पे इसमें साथ दे रहा है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये ऐप है तो इसमें आपको IT सपोर्ट चाहिए, तो जो आपका CDAC बेंगलुरु है, जो कि बेसिकली इसमें R&D IT में कर रहा है, वो भी यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। तो ये तीनों ने मिलकर के इस ऐप को यहाँ पे जॉइंटली एग्जीक्यूट किया है। एंड ये इसका मेन मकसद क्या है? टू ऑगमेंट द मेंटल वेलबींग ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। तो ये क्या कर रहा है? इट इज इंटीग्रेटिंग द हेल्थ एंड द वेलनेस एफर्ट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, साइंटिफिकली वैलिडेटेड इंडिजिनस टूल्स विद gamified interfaces developed research by various national bodies and research institutions। किसी भी प्रकार की तकलीफ है, आप किसी के साथ शेयर करने में मुश्किल महसूस करते हैं, आपको लगता है कि ये एक सोशल टैबू है वगैरह वगैरह, आप मानस ऐप पे जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं एंड यू कैन रियली फाइंड गुड सोल्यूशंस ओवर हियर। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छी ऐप है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे फीचर्स यहाँ पे गवर्नमेंट आपको अवेलेबल करवा रही है, राइट। अगली चीज़ की बात करते हैं, आरोग्य धारा 2.0। यहाँ पर ये वाली फोटो देखिए, यह आरोग्य धारा 2.0 जब इसको लॉन्च किया जा रहा था, यहाँ पे बैठे हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मंडाविया, और यहाँ पर बैठे हैं मोदी जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 करोड़ आयुष्मान, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से थोड़ा जूम इन करेंगे तो इट इज़ रिटन ओवर हेयर, ठीक है, 2 करोड़ आयुष्मान स्वास्थ्य का वरदान। तो ये वाली जो चीज़ है बेसिकली इसी चीज़ का यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से। सो आरोग्य धारा 2.0 इसलिए लॉन्च किया गया था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के द्वारा, टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 2 करोड़ ट्रीटमेंट्स अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये जो जन आरोग्य योजना, जो कि हमने आज से 2 साल पहले लॉन्च करी थी 2020 में, उसके तहत सरकार के द्वारा 2 करोड़ इलाज ऑलरेडी किए जा चुके हैं।
नाउ अंडर द आयुष्मान भारत PMJAY ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरीज रिसीव अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर ट्रीटमेंट। तो ये एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कह लीजिए या फिर हेल्थ एश्योरेंस कह लीजिए कि हम लोग आपको आपके इलाज के लिए 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर ईयर देने वाले हैं। इसके तहत सरकार के द्वारा दोस्तों 2 करोड़ इलाज ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं। जब इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था बहुत लोगों ने इस पर डाउट्स उठाए थे कि इतना पैसा आखिरकार सरकार लाएगी कहाँ से, लेकिन इसमें 2 करोड़ इलाज ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ जो आरोग्य धारा 2.0 है, बेसिकली इसमें इन्होंने कई सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है जो कि आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। पहला है अधिकार पत्र, जैसा इसका नाम है, यानी कि आपकी राइट्स क्या हैं। इसमें क्या है कि जो भी यहाँ पे लाभार्थी हैं, जो भी यहाँ पे बेनिफिशियरीज हैं, ड्यूरिंग देयर हॉस्पिटल एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट अंडर द PMJAY स्कीम, इनको इनके अधिकारों के द्वारा इनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा सो दैट दे कैन क्लेम द फ्री एंड द कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज अप टू ₹5 लाख अंडर द स्कीम। यानी कि इनको यहाँ पे फ्री और कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस मिलेगी। इनको इनके अधिकार बताए जाएंगे कि आप लोग किस तरीके से अपने अधिकारों का यहाँ पर बेसिकली राइट्स का फायदा उठा सकते हैं। तो अधिकार पत्र बेसिकली इनको जागरूक करने के लिए है। दूसरे नंबर पर आता है अभिनंदन पत्र। तो जैसा इसका नाम है अभिनंदन, यानी कि आप किसी को थैंक यू कर रहे हैं। सो इट इज बेसिकली नथिंग अ थैंक यू नोट जो कि इशू किया जाएगा टू द बेनिफिशियरीज ड्यूरिंग द डिस्चार्ज कि भाई आफ्टर द ट्रीटमेंट अंडर द PMJAY फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स, कि आपने हमारी इस योजना के बेनिफिट्स का फायदा उठाया। सो सरकार आपको थैंक यू बोल रही है। लेकिन दिस इज नॉट जस्ट दैट, इसमें एक अच्छी बात क्या है कि इसमें सरकार फीडबैक भी ले रही है कि आपकी अगर कोई राय है, कोई सुझाव है तो हमें दीजिए। तो इट इज अकम्पनीड बाय अ फीडबैक फॉर्म टू बी फिल्ड इन बाय द बेनिफिशियरी रिगार्डिंग जो भी सेवा उनको मिली है। अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ इनको सुधार की आवश्यकता है तो वो लोग यहाँ पे वो फीडबैक दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर आयुष्मान मित्रा। ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने अभी तक बैंक मित्रा का नाम सुना होगा। बैंक मित्रा क्या करते थे, वो जाते थे रिमोट एरियाज़ में और लोगों के बैंक अकाउंट्स ओपन करवाने में हेल्प करवाते थे। सिमिलरली आयुष्मान मित्रा भी क्या चीज़ है, मान लीजिए कोई इंसान है जिसको हेल्थ आईडी बनवानी है लेकिन उसको हेल्थ आईडी बनानी नहीं आती, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल दिया हुआ है। दिस कैन बी डन बाय लॉगिंग इनटू दी PMJAY.gov.in। आयुष्मान मित्रा का नाम से ये वाला पोर्टल बनाया हुआ है जहां पर जाकर के आप किसी की भी मित्रा आईडी बना सकते हैं विच कैन देन बी शेयर्ड विद दी एलिजिबल पीपल। तो अगर आपको भी लगता है, जैसे अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी है तो मैं केवल यहाँ पे जाऊँगा और उनकी जो डिटेल्स जो गवर्नमेंट मांग रही है वो डिटेल्स के माध्यम से मैं उनके लिए उनकी हेल्थ आईडी जनरेट कर दूंगा, जिसकी वजह से वो लोग आगे जाकर के आयुष्मान भारत के तहत अपने फ़ायदों को उठा पाएंगे। यानी कि बेनिफिशियरीज का जो भी इंक्लूजन था वो और बेटर हो सकता है, बिकॉज इसको गवर्नमेंट ने ओपन सोर्स कर दिया है। कोई भी इंसान, ऐसा नहीं कि आईडी केवल गवर्नमेंट ही जनरेट करेगी, आईडी कोई भी जनरेट कर सकता है। ये वाली चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर करवाई जा चुकी है। सो ये तीनों की तीनों चीज़ें आरोग्य धारा 2.0 के तहत लॉन्च करी गई हैं। 2.0 क्यों लॉन्च किया गया? बिकॉज हमने 2 करोड़ ट्रीटमेंट्स को यहाँ पे पूरा किया है बाय द गवर्नमेंट अंडर दी आयुष्मान भारत स्कीम। अंडरस्टूड गाइस? तो ये आपका आरोग्य धारा 2.0 है। अगली हम बात करते हैं NDHM सैंडबॉक्स के बारे में। ये क्या चीज़ है? एज आई टोल्ड यू, ये बेसिकली क्या चीज़ थी, इसमें हम लोग कुछ ट्रायल्स कर रहे थे। अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इवैल्यूएट द आउटकम ऑफ फेज 1 ऑफ द NDHM सो फार द सेंटर प्लान्स प्रोजेक्ट फॉर एक्सपेंशन। इसमें हमने ऑलरेडी इतना पैसा जो है वो खर्च कर दिया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज ऑफ 19 मार्च 2021। ये वाली खबर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। NDHM क्या चीज़ थी? NDHM सरकार ने लॉन्च किया था 2020 में, और ये बेसिकली क्या था कि हम लोग जितनी भी हमारी हेल्थ की सेवाएं हैं उनको डिजिटाइज करना चाहते हैं। नाउ NDHM का जो सैंडबॉक्स है ये इवैल्यूएट करेगा कि जो हमने NDHM कुछ इलाकों में लॉन्च किया था उसका सक्सेस रेट क्या है। सो वो कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं है। सो इसमें ये वाली हमने इन 5 UTs में लॉन्च किया था: चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नागर हवेली एवं दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो कुल मिला के 6 हो गई। चलिए, हमने 6 UTs में इसको लॉन्च किया था, और ये UTs में लॉन्च करने के बाद हम लोग NDHM में क्या कर रहे थे, हेल्थ आईडीज़ को इशू किया जा रहा था। आईडीज़ के चलते लोग क्या कर पा रहे थे, वो लोग ट्रैक रख पा रहे थे अपने हेल्थ का, और वो लोग डेटा को वेरीफाइड डॉक्टर्स के साथ शेयर कर पा रहे थे। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज मैं एक मरीज़ हूँ और मेरे को ये नहीं याद कि मुझे पहले क्या बीमारी थी, या मुझे 10 साल पहले या 5 साल पहले क्या बीमारी थी, तो मेरा पूरा का पूरा डेटा एक जगह इकट्ठा होता रहेगा, सो दैट कल को आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री शेयर करना बड़ा आसान है। और उसके बाद ये डेटा अगर आप शेयर कर पाते हैं तो सोचिए कि कई सारे लोगों की जो बीमारियां हैं उसका समाधान आसानी से निकल सकता है। मान लीजिए कल को आपको अपनी हेल्थ आईडी या फिर डेटा यहाँ पे शेयर करने में दिक्कत महसूस हो रही है, बिकॉज आपको लगता है कि मेरी गोपनीयता का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, तो आप लोग ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, वेर इन यूजर्स कैन इरेज देयर डेटा एनी टाइम, यानी कि आप अपने डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। सैंडबॉक्स किसे कहा जाता है? ये बेसिकली एक ट्रायल होता है कि भाई हमने ये ट्रायल किया, अगर हमें ये ट्रायल अच्छा लगा
तो सरकार ने ये 5-6 यूटीज़ में ट्राई किया, अगर इनको अच्छा लगा तो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, उस चीज़ का फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। इसके बाद अगर बात करें, NHA इज द इम्प्लीमेंट एजेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। NHM सैंडबॉक्स इज अ फ्रेमवर्क अलाउज टेक्नोलॉजीज टू बी टेस्टेड, ये देखिए टेस्ट हो रहा है इन द कंटेन्ड एनवायरमेंट इन कंप्लायंस विद द NDHM स्टैंडर्ड्स। तो अगर ये टेस्ट अच्छा रहा, अगर हमें लगा कि सब कुछ अच्छा हुआ है, तो हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट बात करें, बहुत ही सिंपल सी स्कीम है, पिछले साल मार्च महीने में लाई गई थी और अगेन इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने अप्रूवल दिया है इस पर्टिकुलर स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को यहाँ पे स्थापित करने का। ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड। ये देखिए, कैबिनेट अप्रूव्स द क्रिएशन ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि एज अ सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर हेल्थ फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो आपको मालूम होगा गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन का सेस लेती है। इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे सेस आ रहा है हेल्थ वाला, उस पर्टिकुलर सेस को वहाँ से निकाल करके हम लोग PMSSN के अंदर डालना चाहते हैं। ये एक सिंगल नॉन लैप्सेबल, यानी कि ये खत्म नहीं होगा, रिजर्व फंड है फॉर शेयर ऑफ हेल्थ फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये इस पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट के सेक्शन के तहत यहाँ पे बनाया जाएगा। जो भी पैसा इस PMSSN के अंडर लाया जाएगा, इसका यूटिलाइजेशन होगा फॉर द फ्लैगशिप स्कीम्स विच आर गिवन हेयर बिलो। सबसे पहले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अभी चर्चा करके आया आपके साथ में, जिसमें कि 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति साल दिया जाता है। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, जो कि आपको मालूम होगा आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ही लॉन्च करे गए थे NHM के लिए। एंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जो कि अगेन बहुत पुरानी स्कीम है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की ये स्कीम है। सो ये जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, इनके लिए पैसा एलोकेट किया जाएगा इस पर्टिकुलर PMSSN से, यानी कि जो पैसा सरकार हेल्थ सेस के नाम पे इकट्ठा कर रही है, वो वाले पैसे को आज सरकार जो है इन चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल करने वाली है। इतनी सी ही बात है। बेनिफिट क्या होगा? Enhance the access to universal and affordable healthcare through availability of earmarked resources while ensuring that the amount does not lapse at the end of the financial year। तो that's it, इसमें कुछ ज़्यादा मेजर है नहीं। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेके दोस्तों सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आहार क्रांति क्या चीज़ है? यहाँ पे देखिए, पिछले साल अप्रैल 15, 2021 को लॉन्च किया गया था। इसमें कई सारे लोगों ने मिलकर किसको लॉन्च किया था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम विज्ञान भारती की बात करते हैं, ये एक NPO है, NGO नहीं है, NPO है। उसके बाद एक और संगठन है ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, देन वी हैव विज्ञान प्रसार एंड प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क। तो ये बेसिकली इन लोगों ने मिलकर के आहार क्रांति को लॉन्च किया है। मेन ऑब्वियसली यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ही लॉन्च किया गया। मोटो क्या है? मोटो हिंदी में कहूँ तो उत्तम आहार उत्तम विचार। इन्होंने कहा है गुड डाइट गुड कॉग्निशन। कहने का मतलब साफ है, अच्छा खाएंगे, अच्छा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा दिमाग का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट होनी बड़ी आवश्यक है। इसका मेन मैसेज है, मेन इसका मोटो है। एंड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू ऑल लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्टडीज एस्टिमेट करती हैं दैट इंडिया प्रोड्यूसेस एज मच एज 2 times द अमाउंट ऑफ कैलोरीज इट कंज्यूम्स। और ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, यानी कि जितनी कैलोरीज, मान लीजिए आज इंडिया कुछ X अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम करता है, लेकिन दोस्तों हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं वो 2x हम लोग अमाउंट ऑफ कैलोरीज प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादा कैलोरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में कुपोषित हैं, माल नरिश्ड हैं। द रूट कॉज ऑफ दिस स्ट्रेंज फिनोमिना इज़ अ लैक ऑफ न्यूट्रिशनल अवेयरनेस। अगर आप देखेंगे हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है तो प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए बढ़ती जा रही हैं, और वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे माल नरिश्ड हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नॉट जस्ट बच्चे, अलग अलग एज ग्रुप में लोग माल नरिश्ड आपको देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम इज अवेयरनेस। आहार क्रांति यही काम करने वाला है। इट इज़ मोर लाइक अ मूवमेंट, मोर लाइक अ कैंपेन। इट इज़ डिजाइन टू एड्रेस द पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय इंडिया एंड द वर्ल्ड, हंगर एंड डिजीजेस इन अबंडेंस। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका जो पैम्फलेट है एक तरीके से है कि लोगों को बताना है कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, यही वाली चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सो दैट लोग अकॉर्डिंगली अपने डाइट को प्लान कर सकें। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो कि मुझे आपको बतानी थी विद रिस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आई होप आपको जानकर काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। इसके साथ हमने दूसरा मंत्रालय भी दोस्तों समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो में कुछ और स्कीम्स, कुछ और मंत्रालय आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। जाने से पहले बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए प्लस एवं आइकॉनिक कोर्सेज दोनों लेकर आया है। अगर आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी भी कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, जिसमें से अगर आप लोग अनी UPSC कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा ये वाले डेडिकेटेड बैचेस आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे। ये देखिए हिंदी भाषा में, ये देखिए अंग्रेज़ी भाषा में, और ये आपके बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे, और आप लोग डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ को भी यहाँ पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी स्टोर्स में जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं अनअकैडमी के ऑफर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।